morning students, welcome back all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you a last question number 15 of exercise 13.1. देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, फिर ऑब्जेक्टिव आप कर ही लेंगे। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज हो, पासे पर कितने नंबर होते हैं? 1 to 6 होता है ना, तो 3 की गुणज कौन कौन सी नंबर होंगे? 3 और 6 होगा। तो लिखा है यदि पासे पर प्रकट संख्या जो है वो 3 का गुणज है, 3 का गुणज है अर्थात 3 या 6 है, तो फिर पासा फेंका जाता है। जैसे एक बार पासा फेंका 3 आ गया तो फिर से पासा ही फेंका जाएगा। तो चांस आपके क्या बनेंगे कि 3 पहली बार 3 आ चुका, 3 का 1 आ जाए, 3 के बाद उस पर क्या आ जाए 2, 3 के बाद 3 के बाद 4 आ जाए, ऐसे ही 3 के बाद 5 भी आ सकता है और 3 के बाद 6 भी आ सकता है। ये इतने चांस हो गए। लिखा है अगर 3 का गुणज आता है, 3 आता है या 6 आता है तो फिर पासा ही फिर से फेंक दिया जाता है। तो उसमें चांस क्या बनेगा? 6,1 भी आ सकता है, 6,1, ऐसे ही 6,2 डॉट 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 यहाँ पर हो जाएगा 6,6। यदि 3 और 6 के अलावा कोई अन्य संख्या आती है, जैसे कि मान लीजिए क्या आ गई, जैसे संख्या आ गई 1, तो 1 आया तो क्या फेंका जाएगा? सिक्का। अगर 1 आ गया तो एक सिक्का फेंका जाएगा। तो 1 आने के साथ में क्या आ सकता है? सिक्का फेंका गया तो या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसका मतलब है 1 के साथ क्या आएगा? हेड आएगा, या 1 के साथ टेल आएगा। अन्य कोई भी संख्या हो, जैसे 2 आ गया अन्य में, अन्य का मतलब क्या? 3 और 6 को छोड़कर, तो 2 आ गया तब भी एक सिक्का फेंका जाएगा, तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। अब 3 तो हो ही चुका है, 4 अगर 4 आता है तो भी 4 के साथ हेड आएगा और 4 के साथ टेल आएगा। अब 5 के साथ हेड आएगा और 5 के साथ टेल आएगा। 6 तो हो चुका है, लेकिन अन्य संख्या मतलब अन्य में कौन कौन बची थी? 1 2 4 5। अगर ये आता है पहले पासा फेंकने पर, अगर इनमें से कोई संख्या आती है तो इसी के ऊपर क्या फेंका जाता है? सिक्का फेंका जाता है। तो उसमें जो है 1 आया था, अब सिक्का फेंका गया, तो या फिर 1 और हेड हो सकता है या 1 और टेल हो सकता है। इतनी कंडीशन बची। तो अब देखिए घटना है कि घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना ये दिया गया है, तो ये क्या होगा? F, ठीक है। और घटना सिक्के पर पट्ट प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सिक्के पर पट्ट प्रकट होना ये क्या है? ई है। सिक्के पर पट्ट प्रकट होना। ठंडक बहुत है, अंगुलियां नहीं काम कर रही, चल नहीं रहा है पेन स्पीड से। तो सिक्के पर पट्ट प्रकट होना देखिए कहाँ है? एक ये 1, T, बोलो 2, T, 4, T, 5, T। सिक्के पर पट्ट प्रकट। अगर टोटल घटनाएं कितनी है? सैंपल स्पेस आपने काउंट ही नहीं किया। सैंपल स्पेस यहाँ से क्या बनेगा? 6 6 12 ये हो गई, 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल इसमें कितने अवयव हो जाएंगे? 20 एलिमेंट हो जाएंगे सैंपल स्पेस में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 20 हो जाएंगे। ये ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता, ऐसे लिख दीजिए। हाँ, तो अब अगर इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ ई में कितने नंबर है? 4 एलिमेंट, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ये, तो ये हो जाएगा 4/20, 1/5 आ गया। एफ आपका जो है घटना वो है न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो ये और ये आ जाएंगे 3,1। देखा, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना। 3,2 नहीं, एक पर केवल 3,4 3,5 3,6। और है कहीं कुछ? यहाँ कुछ नहीं है ना।
तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी आ गई? 5/20 1/4। अब दोनों में इंटरसेक्शन देख लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो नल सेट हो गया, 5 रिक्त समुच्चय हो गया ये तो। कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो फिर क्या प्रायिकता इसकी जो है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ऑलरेडी घटित हो चुकी है एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो ये 5 हो गई, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 0। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ये 5 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। तो 0/pf निकाला है मैंने 1/4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 0। इसका आंसर 0 आएगा। 13.2 जो है ये आपकी डिफेंड है स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं, ये आप देखिए। जैसे कि कोई, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें आपको लगेगा कि दो घटनाएं कोई हो रही हैं, लेकिन एक घटना जो घटित हो रही है इसका प्रभाव दूसरे पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ये दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है, तो ऐसी घटनाओं को हम स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे। जैसे कि अभी तक आप जैसे ये पढ़ के आए हैं पी E/F, ई घटित होने की प्रायिकता, जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। तो आपने पढ़ा है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये पढ़ा है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या निकलेगा? पी एफ इंटू पी ई अपॉन एफ। तो एफ घटना पहले घटित हो चुकी है, तब ई के घटित होने की प्रायिकता। ये क्या है कि एफ घटना घटित हो चुकी है, और ये क्या है? एफ घटित हो चुकी है तब ई के घटित होने की प्रायिकता। तो जब ये पहले घटित हो चुकी है, बाद में ई घटना घटित हो रही है, तो ये दोनों घटनाएं कैसी घटनाएं हो जाएंगी? स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। समझ पाए बात? कि लिखा है कि इसको अब क्या पढ़ते हैं? ई घटना घटित होने की प्रायिकता, जबकि ई घटित हो चुकी है। दोनों घटनाएं साथ साथ तो नहीं हो रही है ना, तो ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो गई। एफ अलग घटना हो गई, ये अलग घटना हो गई। तो इस प्रकार से हम इनको अगर अलग अलग घटनाएं लिखें, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर, यहां से इसको हम पीई लिख लें, यही है, इसको हम पीई लिख रहे हैं और इसको पीएफ लिख रहे हैं। अर्थात पीई और पीएफ अगर दो घटनाएं अलग अलग घटित हो रही हैं, इनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, एक घटना दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है, तो ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी। और जब ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो इनका गुणनफल जो होता है ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल होता है, और स्वतंत्र घटनाएं होंगी, इसकी ये कंडीशन है। स्वतंत्र घटनाएं होंगी। यदि ये स्वतंत्र नहीं है तो ये इक्वल नहीं आएगा, बस ये स्वतंत्र घटनाओं की पहचान है। इफ ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई, एक पहली घटना और दूसरी घटना ये इसके इक्वल नहीं है, तो घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। अगर चेक करने को आता है तो इसी से आप चेक करें, स्वतंत्र नहीं है। ठीक, तो एक्चुअल में ये है पहली एक्सरसाइज का ही मैटर। ठीक है, कि उसमें भी ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती थी, एफ पहले घटित हो चुकी है और ई अलग घटित हो रही। अभी आप देख रहे थे इसमें इंटरसेक्शन क्या निकल रहा था? 0। अभी लास्ट क्वेश्चन आपने देखा इंटरसेक्शन 0 निकला ना, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थी, दोनों, वो घटना अलग थी, दूसरी वाली घटना अलग थी। अभी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आप 50 नंबर देखें, तो इसमें ये फार्मूला हमको यूज करना है। मोस्टली दो स्वतंत्र घटनाएं दी होंगी, तो उसमें जो है दोनों के घटित होने की प्रायिकता जो है पीई इंटरसेक्शन एफ होगा, ये आपको उसमें निकालना होगा या इनमें से कोई निकालना होगा। शुरू किया जाए एक्सरसाइज, ये नोट कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए, दिया हुआ है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दिया हुआ है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
ये दे रखा है 1/5, 1/5 लिखा है। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, वेरी इजी। पी ए एंड पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 इंटू 1/5, 3/25। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप थोड़ा ताश की गड्डी का जो है ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। देखिए टोटल होते हैं 52 पत्ते, उसमें से 26 होते हैं रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, काले पत्ते होते हैं। तो जो रेड होते हैं उसमें ये आ जाते हैं, एक इसको ईट का पत्ता आप साधारण भाषा में जो बोलते हैं, ये पान का होता है। तो ये 13 हो जाते हैं रेड, ये रेड है, ठीक है, ये रेड है। और ये एक जो को हुक्म या चिड़ी का कहते हैं, चिड़ी लिखा होता है, तो ये जो होता है किस कलर का होता है, ब्लैक होता है। 13 ये होते हैं और ये भी जो है ब्लैक होता है, ये भी 13 होते हैं। तो टोटल 26 ये हो गए। और तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें कहते हैं कि जो 4 होते हैं बादशाह होते हैं और 4 बेगम होती हैं और 4 उसमें गुलाम होते हैं, ठीक। तो ये 12 जो है तस्वीर के पत्ते हो जाते हैं, सब लोग जानते हैं लगभग इतना। अब आप एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 52 पत्तों की एक गड्डी में से रैंडम बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। बिना प्रतिस्थापित किए मतलब एक खींच लिया गया है अगर, तो वो बाहर रख दिया गया है, वो फिर गड्डी में मिलाया नहीं गया है। तो स्वतंत्र घटनाएं बनेगी कि नहीं बनेगी, कि पहला पत्ता खींच लिया गया है वो बाहर रखा है, अब दूसरी घटना अलग से की जा रही, तो दोनों घटनाएं क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र हो जाएंगी। कि दोबारा पत्ता खींचा जा रहा, इसको रखा नहीं गया, अगर रख दिया जाता उसमें तो वो घटनाएं कैसी हो जाती, तो मिश्रित घटनाएं हो जाती, स्वतंत्र ये नहीं हो पाती। तो 52 ताश की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखो पहले पत्ते के काले रंग के होने की प्रायिकता, काले रंग के होने की प्रायिकता, काला रंग का होने की प्रायिकता। टोटल पत्ते कितने, 52 और काले कितने, 26। तो यही तो निकलेगी। नीचे टोटल सैंपल स्पेस एस कितना बनेगा, 52 बनेगा, ठीक है। और अगर सैंपल स्पेस इसका बनाएंगे काले पत्तों का, उसमें 26 एलिमेंट होंगे ना उसमें, तो 26/52 हो जाएगा। ये हो गई आपकी पीई प्रोबेबिलिटी ई, एक प्रोबेबिलिटी ये हो गई आपकी पीई, इसको मान लीजिए या पीएफ मान लीजिए, ठीक। अब कहा है एक पत्ता जो निकाल लिया गया उसको अंदर रखा नहीं गया, तो निकाला कौन सा, काला पत्ता निकाला है ना, तो अब उसमें काले पत्ते कितने बचे, पहला पत्ता निकालने के पश्चात कुल पत्ते कितने बचे, 51। पहला पत्ता निकालने के पश्चात कुल काले पत्ते कितने बचे, 25। कुल काले पत्ते बचे 25। समझ पा रही है ये। तो अब अगर हम निकालें कि फिर काला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अतः पहला पत्ता निकालने के पश्चात एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता, एक काला पत्ता निकालने की प्रायिकता पीएफ ये हो जाएगी 25/51 हो जाएगी।
तो अब क्वेश्चन देखो लिखा है कि पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता, पहले में भी काला निकाला था, दूसरे में भी काला ही निकाला, अब कहा पत्ते को काले रंग की होने की प्रायिकता, अर्थात दोनों को जोड़ दिया एक साथ ना, अर्थात पत्ते की काले रंग की होने की प्रायिकता। तो इस प्रकार की घटना दिखेगी, लगेगा कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो दोनों घटनाओं से रिलेटेड है। उसमें भी काला पत्ता था, इसमें भी काला पत्ता निकाला गया। अब कहा है कि दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, तो अब इंटरसेक्शन निकालना है दोनों का, है ना। दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता मतलब ये काला पत्ता किसमें होना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, तो इंटरसेक्शन ही तो हुआ। दोनों पत्तों का काला होने की प्रायिकता पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये कितना हो जाएगा, पीई इंटू पी एफ। देखो अगर आप सोचोगे कि पहली घटना पी हो गई, इसमें अगर समझना ना हो तुमको तो कुछ है ही नहीं, अगर समझना ना हो तो इसमें कुछ नहीं, ये कट गया, 1/4 बचेगा ना, नहीं 1/2, तो हो जाएगा 25/102, ये डिवाइड नहीं होगा, बस यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन है। संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है जिसमें संतरों की को यदसा बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकाल कर उसका परीक्षण किया जाता है। यह तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है, अन्यथा अस्वीकृत। एक डिब्बा में 15 संतरे हैं। देखो ये डिब्बा है, इसमें 15 संतरे यहाँ पर दिए हुए हैं, ऑरेंज दिए हुए हैं, और इसमें 12 जो है 12 ये अच्छे हैं, प्योर हैं, और जो 3 है ये डिफेक्टेड है, ये खराब संतरे हैं इसमें। तो पहले एक अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता क्या होगी, क्योंकि कुल संतरे बराबर 15, अच्छे संतरे 12, और उसमें खराब कितने हैं, 3 है। एक अच्छा संतरा, एक अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता, निकालने की प्रायिकता P E लिख लो इसको, ये हो जाएगी 12/15। फिर दूसरा, इसको प्रथम कह सकते हो आप, प्रथम। फिर दूसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता क्या होगी, PF। देखो एक निकाल चुके हो अच्छा, वो प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, तो कितने बचे, 11 बचे यहाँ, अच्छे संतरे 11 बचे, यहाँ कितना बचा, 14। तीसरा अच्छा संतरा निकालने की प्रायिकता PEF, इसको G कर लीजिए। अब कितने प्रतिस्थापित नहीं किया, 11 बचे थे, अब कितने बचे, 10, 10/13 हो जाएगा ये। अब लिखा हुआ है अब इसमें क्या करना, तीनों अच्छे संतरे निकलने की प्रायिकता। हमने कहा था कि जब स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो उसमें क्वेश्चन लास्ट में ये बनेगा कि 2 हैं तो दोनों, 3 हैं तो तीनों, ऐसा सब उसमें जरूर आएगा। तीनों अच्छे संतरे निकलेंगे तभी तो बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे तीनों संतरे अच्छे निकलने की प्रायिकता, अच्छे निकलने की प्रायिकता, ये हो जाएगी P E, चाहे इंटरसेक्शन सबका बनाओ चाहे सभी स्वतंत्र घटनाओं जो इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G बराबर हो जाएगा PE इंटू PF इंटू PG। ये सभी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब कहा जाए कि एक निकाल के उसको उसमें डाला नहीं गया है, चाहे ताश की गड्डी हो चाहे संतरा हो, तो समझ लीजिए सब स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर उसको फिर से उसमें प्रतिस्थापित नहीं किया गया है तो ये कितनी हो जाएगी, इंटू 13, ये फाक हो जाएगा 5 दूने 10, 5 या 15,
ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, तो ये कितना आ जाएगा 22, ये हो जाएगा 66 इंटू 2 अपॉन ये कितना हो रहा है 3 इंटू 7, अभी कट रहा था 13, ये 3 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 91, ये आ जाएगा आंसर आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला जाता है। अभिनत पासा मतलब जो किसी भी साइड में रुक सकता है। अभिनत मीन्स जिसका कोई ये आकार नहीं कि एक ही डायरेक्शन में रुकेगा। अभिनत का मतलब किसी भी दिशा में वो रुक सकता है। एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया साथ में। मान लें ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होना और बी घटना पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है तो निरूपित करते हैं परीक्षण कीजिए कि घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है। तो एक सिक्का और एक पासा उछाला जाएगा तो घटनाएं हो क्या सकती हैं एक साथ उछालने पर। देखिए, एक सिक्का और एक न्याय पासा साथ उछालने पर प्राप्त कुल घटनाएं जो होंगी, जिसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, वो हमारा क्या बनेगा। देखिए, मान लीजिए सिक्के पर हेड आया, ठीक, सिक्के पर हेड आया तो उस पर 1 भी आ सकता था। सिक्के पर हेड आया है तो उसमें 2 भी आ सकता था। हेड पे 3 भी आ सकता था। हेड पे 4 भी आ सकता था। हेड पे 5, हेड पे 6। और अगर सिक्के पर टेल आया है तब भी यहाँ पर चांस क्या है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। टेल आने पर उस पर 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था। टेल पे 5 भी आ सकता था। टेल पे 6 भी आ सकता था। समझ पाए क्या कि सिक्का उछाला, सिक्के पर हेड आया मान लीजिए, तब भी संभावना कितनी है कि उसमें 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 6 वहां बन जाएगी। और सिक्के पर टेल आया तब भी वहां पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल 6 है, ये आ सकता है। तो ये इतने जो है आपके सैंपल स्पेस में आपके अवयव बनेंगे, इतने एलिमेंट्स आएंगे। टोटल एलिमेंट्स इसमें कितने हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं। अब एक घटना जो है वो लिखी हुई है, या इसको आप सेट ए कह लीजिए। चलिए, सेट ए इसको हम कह रहे हैं। ये लिखा हुआ है, ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, हेड प्रकट होता है, तो ये 6 आ जाएंगे इसमें। H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1/2। हाँ, अब सेट बी आपका क्या बनेगा। सेट बी है पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है। पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है, तो एक ये और एक ये आएगा, 2 आएंगे। पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है तो हेड और 3, टेल और 3 ये आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हो जाएगी 2/12, 1/6। अब इसका इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा आपको कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, एक अवयव आ जाएगा ना, S3 आ जाएगा। S3 ये अवयव आपका एक अवयव आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/12।
अब लिखा है सिद्ध कीजिए स्वतंत्र घटनाएं है कि नहीं है। अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई है 1/6। 1/6 इक्वल टू 1/12, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो ये जो है ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। अतः दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, पढ़ लीजिए। अतः दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये प्रूव करना था स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। ये चाहे 3 घटनाएं हों या चाहे जितनी घटनाएं हों। तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से और 4 5 6 हरे रंग से लिखा है। एक ही पासा है, देखो उस पर 6 होते हैं ना। yes, तो उस पर जो 1 2 3 है ये लाल रंग से लिखा है और 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया। मान लें ए घटना संख्या सम है, ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है को निरूपित करते हैं। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो देखिए एक ही पासा है, उसमें क्या है, ए अगर सैंपल स्पेस, ए बी तो घटना ही माना है। सैंपल स्पेस में देखो क्या बन सकता है, अगर 1 है तो उसके साथ क्या है, रेड है। 2 है तो क्या है, रेड है। 3 है तो वो क्या है, रेड है। और अगर 4 आया है तो क्या है, ग्रीन है। 5 आया है तो भी ग्रीन है और 6 आया है तभी उसके साथ ग्रीन है। ठीक, तो घटना ए है, घटना ए जो इसमें लिखी हुई है, इस पासे को उछाला गया है। मान ले घटना ए संख्या सम है, घटना ए संख्या सम है तो क्या आ सकता है, 2r 4g और 6g। ये लिखा है संख्या सम है, ठीक है। और तो इसमें प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गए। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 3/6 बराबर 1/2। घटना बी है, संख्या लाल रंग से लिखी गई है। जो बी सेट है लाल रंग से लिखी गई है तो आएगा 1 कामा r, 2 कामा r एंड 3 कामा r। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 3/6 1/2। ये अब इसका इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, केवल 2r आएगा ना। 1 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6। अब बताना ये स्वतंत्र घटनाएं हैं कि नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए। 1/2 इंटू 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/4। सो पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अतः यह स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। अतः यह स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, 6 कर लेंगे। पी ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया हुआ है। पी का मान ज्ञात करना है यदि घटनाएं जो है ये अपवर्जी हैं। तो अपवर्जी घटनाओं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, बस इतना याद कर लीजिए। अपवर्जी घटनाओं में ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है। तो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन ये कर दिया, ये हो गया 0। और पी बी का मान निकालना है जो कि क्या है, पी है ये। तो पी का मान निकाला आएगा ये, P
पी ए की वैल्यू रख दिया, पी ए यूनियन बी की वैल्यू रख दिया, और ये पी का मान आ गया 1/10। सेकेंड है, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आपका होगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ये तो अब आपको पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्शन यहाँ दिया नहीं है तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन होता कितना है देख लो, ये पी इंटरसेक्शन जब निकालोगे तो आएगा पी ए प्लस पी बी और माइनस हो जाएगा पी ए यूनियन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो स्वतंत्र घटनाओं का ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये फार्मूला होता है। और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाल आएगा, पी ए पी बी माइनस ये निकाल आएगा। तो इसी में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पी ए का मान है 1/2, ये पी है, और यूनियन का मान दिया हुआ है 3/5। पी बी को पी रख दिया ना मैंने, अच्छा पी की वैल्यू निकाल ली है 1/10। नहीं तो निकालना नहीं है कुछ, फिर इसमें पी का मान ही तो निकालना है, जबकि कहा है स्वतंत्र घटनाएं हैं, वो अलग निकालना है, इसमें अलग निकालना है, इसमें अलग निकालना है। पी जब स्वतंत्र घटना है तब पी का मान अलग निकलेगा। पी ए का मान 1/2 है और यहाँ पर पी बी का मान पी है, पी ही निकालना है आपको ना। इनको सॉल्व करेंगे, पी को उधर ले जाइए, 1/2 माइनस 3/5 इक्वल टू 1/2 पी माइनस पी। यहाँ पर क्या बच रहा है 10, 5 माइनस 6, यहाँ माइनस का p/2, यहाँ रहा है माइनस का 1/10 और यहाँ रहा माइनस p/2। तो p इक्वल टू आ गया कितना 5, 1/5 p की वैल्यू आ गई। यहाँ अलग आएगी, यहाँ वैल्यू अलग आएगी। ये अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई घटना ए और बी ऐसी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/8। तो पहले तो आप निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एलसीएम हो गया 8, ये हो जाएगा 2, 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा 5/8। ये आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आपका क्वेश्चन इसमें है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं का मतलब ए डैश, और जब कहे तो इंटरसेक्शन लगता है या कहे तो यूनियन लगता है। ठीक है, ए नहीं या बी नहीं कहता तो यहाँ यूनियन लगता है, ए नहीं और बी नहीं कहा है तो इंटरसेक्शन लगेगा। ए नहीं का मतलब ए डैश, और जब पहले पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में तो ए नहीं इसका मतलब कहा जाता है समष्टि समुच्चय माइनस ए, और वहां पर बी नहीं कहा जाता है तो होता है समष्टि समुच्चय माइनस बी, ये होता था। ठीक, यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन जाता है देखिए, ए नहीं और बी नहीं ये बराबर बन जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश, अर्थात ए यूनियन बी नहीं, जिसको हम कहेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पर समष्टि समुच्चय जो होता है पूरा हम एक भाग मानते हैं, ये क्या है सब भिन्नात्मक वैल्यू है ना, और पूरा भाग एक मान लिया जाता है यहाँ पर, तो पूरा भाग एक है, एक में से ये माइनस होगा ए यूनियन बी 5/8, तो कितना आ रहा है 3/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है, 10 नंबर बताना है।
लिखा है कि मान लें कि ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए 1/2, पी बी है 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/12। अब देखा ये मान ले स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। ये तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 7/12, 7/24। अब कहा है आगे, आगे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4 है। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? ये अगला क्वेश्चन हो गया कि ए नहीं और बी नहीं, पी ए नहीं और बी नहीं, बी नहीं बराबर दिया है 1/4। तो हमको इसमें यूनियन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यूनियन आप निकाल लीजिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, पी ए प्लस डायरेक्ट लिख रहे हैं पी बी माइनस इंटरसेक्शन, ये एलसीएम हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा 12 प्लस 14 माइनस 7, कितना आ जाएगा 29, यहाँ पर 7 बचेगा ना, 19/24, ये आपका आ जाएगा ए यूनियन बी। तो ये इसके बराबर दिया हुआ है, तो कहा है क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहां से इसका फार्मूला क्या होता है आप देखिए, ए नहीं और बी नहीं बराबर, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नहीं। तो इसका मान निकालिए जरा, 1 माइनस 19/24, तो ये आ जाएगा 24 माइनस ये 5/24, दैट इज नॉट इक्वल टू 1/4। अतः स्वतंत्र घटनाएं नहीं थी, अतः उपरोक्त घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं थी। समझ पाए कैसे? अगर ये स्वतंत्र घटनाएं होती तो इंटरसेक्शन ऐसा आता, यूनियन ऐसा आता कि ये इसके बराबर होता। समझे? यहां से तो सीधा सा कनेक्शन है कि पहले का मान ले स्वतंत्र घटना है, तो अगर ये स्वतंत्र घटनाएं है तो ये हो गया, ठीक। अब इससे हमने यूनियन निकाला, ठीक, और जब हमने ये निकाला तो ये दिया है 1/4, ठीक। और यहाँ पर हमने जब इसको निकाला फार्मूले के द्वारा तो इस इंटरसेक्शन से निकला हुआ यूनियन यूज किया और यूनियन को हमने यहाँ पर यूज किया, तो देखा ये जो यूनियन से निकल करके आया है इसका मान ये 1/4 के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब है ये स्वतंत्र घटनाएं ही नहीं थी। समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन कि पहले कहा भी मान ले स्वतंत्र घटनाएं हैं और बाद में ये सिद्ध भी करना है कि स्वतंत्र घटनाएं नहीं थी। अगर ये 1/4 आ जाता तो ये स्वतंत्र घटनाएं थी।